भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल और भगवत पद प्रश्नोत्तरी के 25वें विशेषांक में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री श्वेतकंठेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। शिवो गुरु शिवो देवः शिवो बंधु शरीरिणाम शिवः आत्मा शिवो जीवः शिवादन्य न किंचन। अर्थात भगवान शिव ही गुरु है, शिव जी ही देवता हैं, शिव जी ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव जी ही आत्मा और शिव जी ही जीव हैं। भगवान शिव से भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं। यह श्लोक स्कंद महापुराण के ब्रह्मोत्तर खंड से लिया गया था। आज इस विशेषांक में हमने बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित करने का प्रयास किया है, तो समय नष्ट न करते हुए सीधा प्रश्नोत्तरी का क्रम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है मोहनलाल सोलंकी जी का। इनका कहना है कि जब से युगल नाम मैं जाप कर रहा हूं तब से घर में वाद विवाद बढ़ रहा है और मुझे क्रोध भी बहुत आ रहा है। तो ऐसा नाम जाप के द्वारा कैसे संभव है? यह आपका मात्र भ्रम है। भगवान का युगल नाम जाप करने से आपके घर में विवाद कैसे हो सकता है और आपको क्रोध कैसे आ सकता है? आपको युगल नाम नहीं जाप करना है वो बात अलग है, आप कोई और नाम जाप करें अपने इष्ट देव का। युगल नाम में आप सांब सदा शिव नाम जाप ही कर रहे होंगे, तो इसके नाम जाप से आपको क्रोध आ रहा है, ये तो बड़ी विचित्र बात आप बता रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप अपनी जीवन शैली का विश्लेषण करें, उसमें ही कहीं कोई त्रुटि हो रही होगी। और क्रोध का मूल कामना है, तो इसलिए आप व्यर्थ की इच्छाओं से बचने का प्रयास करें, अंतर्मुखी होने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से क्रोध शांत इसी प्रकार से होगा। जब श्री सांब सदा शिव नाम का जाप आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपको क्रोध आ रहा है, तो आप विचार करें कोई और नाम जाप करेंगे तो भी तो क्रोध आएगा। क्रोध की वृत्ति इस प्रकार से शांत नहीं हो सकती है। उसके जड़ में जाइए, अंतर्मुखी बनने का प्रयास करें, राग द्वेष से सिमटने का प्रयास करें। नाम जाप आप कोई भी करें, प्रभु के जितने नाम हैं वो सब कल्याणकारी हैं, उनके तो हजारों नाम हैं। तो जो नाम आपको प्रिय हो, आपको युगल नाम नहीं जाप करना है, कोई बात नहीं। आप जो प्रिय नाम हो आप उसका जाप करें। लेकिन रही बात क्रोध की और वाद विवाद से बचने की, तो उसके लिए तो आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा। अपनी ही चित्त वृत्तियों को समेटिए, अपने मन के आप दृष्टा बने। आप ध्यान दें, जब क्रोध आए तो मन कहाँ जा रहा है, उस पर नियंत्रण करें। निरंतर नाम जाप करने के लिए इसीलिए तो कहा जाता है अधिक से अधिक नाम जाप करने का प्रयास करें। सारी एकाग्रता आपकी इस बात में होनी चाहिए ना। व्यर्थ की बातों में, दुनियादारी में क्यों फंस रहे हैं आप? जब आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है तो उसी हिसाब से फिर आपकी दिनचर्या भी होनी चाहिए। तो आपको यदि युगल नाम जाप नहीं करना है तो आप ना करें। जो नाम आपको प्रिय लगता हो आप उसका जाप करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि नाम जाप निरंतर होना चाहिए। नहीं भी निरंतर प्रारंभ में हो पा रहा है तो अधिक से अधिक तो हो, इतना तो होना ही चाहिए। तो आप अपने मन को नाम जाप की ओर प्रेरित करें, ये महत्वपूर्ण बात है। जब मन उधर लग जाएगा तो अकारण क्रोध आएगा ही नहीं, और उचित अवसर पर क्रोध आ रहा है तो वो कोई गलत लक्षण भी नहीं है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अकारण क्रोध बात बात पे आना वो ठीक नहीं है। तो आप ठीक प्रकार से नाम जाप करें तो ये समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है सांब सदाशिव दास नाम से। इनका प्रश्न है कि मंत्र सिद्धि, स्तोत्र सिद्धि आदि का क्या मतलब होता है? देखिए, लंबे समय तक जब कोई मंत्र जाप हम करते हैं, स्तोत्र का पाठ करते हैं, काफी अधिक संख्या में और काफी लंबे समय तक जब हम किसी स्तोत्र या मंत्र का जाप कर लेते हैं तो वह जागृत हो जाता है और उसका संबंध हमारे चेतन और अवचेतन मन दोनों से हो जाता है, और वह मंत्र या स्तोत्र हृदयस्थ हो जाता है। कंठस्थ होना तो प्रारंभ में आवश्यक है ही। मंत्र या स्तोत्र जो भी आप जाप करेंगे वह स्पष्ट रूप से आपको कंठस्थ होना चाहिए। जब उसका आप अभ्यास लंबे समय तक करते रहेंगे तो वह हृदयस्थ हो जाएगा। हृदयस्थ हो जाएगा तो इसका सरल रूप में अर्थ यही है कि वह आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाएगा। अवचेतन मन तक जब कोई मंत्र पहुंच जाता है तो वह हर जन्मों तक वह विद्यमान रहता है, और इसी वजह से जीव का दुर्गति से बचाव होता है। आप क्या समझ रहे हैं? जब आप मंत्रों का जाप करते हैं, नाम का जाप करते हैं, स्तोत्र का आप अधिक संख्या में पाठ करते हैं, या केवल प्रतिदिन एक पाठ ही लंबे समय तक आप करते आ रहे हैं, तो वह मंत्र या स्तोत्र या नाम जागृत हो जाता है। जागृत होने का यही मतलब है जो मैंने आपको बताया, वह हृदयस्थ हो जाता है। सरल शब्दों में कि वह आपके अवचेतन मन से
संपर्क स्थापित कर लेता है। फिर जैसे जैसे उत्तरोत्तर वह अपने अभ्यास को, अपने जाप को आगे बढ़ाता जाता है तो वह ऊर्जा और बढ़ती जाती है। चेतन मन का जो मूल रूप है वह अवचेतन मन ही है। अवचेतन मन तक जब हम किसी मंत्र को या नाम को या जिसका हम अधिक मात्रा में पाठ करते हैं उसको पहुंचा देते हैं, तब वह नाम या मंत्र या स्तोत्र हमारे लिए प्रभावशाली हो जाता है। उसका आप लोगों की भलाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। बहुत प्रकार के उसके प्रयोग हैं, लेकिन उसका प्रयोग सदैव लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। उनका प्रयोग बार बार आप करते रहेंगे, किसी के लिए भी, लोकहित के लिए या चाहे किसी के लिए भी, तो उनका क्षरण भी होता रहेगा, वो घटती भी रहेंगी। आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करना अलग बात है, लेकिन उसे सुरक्षित संरक्षित रखना बड़ी बात है। तो मंत्र जाप आदि में इस प्रकार का भाव नहीं रखना चाहिए कि मैं इसको सिद्ध करके इसका प्रयोग करूंगा। भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से जो साधना कर रहा है उसके लिए ये ठीक नहीं है। और यदि किसी मंत्र का आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो अपने गुरु से मार्गदर्शन लें, उसके बाद ही आप इस संबंध में निर्णय लें। यदि आप किसी श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में साधना करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तो वो आपको अवश्य स्वयं ही बताएंगे कि कैसे क्या होता है आगे, कैसे मंत्र जागृत होता है, कैसे उसका प्रयोग किया जाता है आदि आदि। इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता होती है। और केवल भगवत कृपा प्राप्ति के लिए आप जाप कर रहे हैं तो करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मार्गदर्शन करना है प्रभु किसी न किसी माध्यम से अवश्य ही करा देंगे। अगला प्रश्न है प्रणव जी का। इनका प्रश्न है कि ये सब शास्त्र वेद आदि सब कहाँ से आए हैं और क्या गारंटी है कि इनका जो ट्रांसलेशन दिया गया है वो सही है, जो अनुवाद उसका हिंदी में दिया गया है वो सही ही है, इसकी क्या गारंटी है। बड़ा ही विचित्र प्रश्न है इनका। देखिए, वेद तो अपौरुषेय है, उसको किसी ने रचा नहीं है, उसे एकत्रित संकलित किया गया है। ऋषि का अर्थ होता है जो देखता है, मुनि का अर्थ होता है जो मनन करता है। तो जो आदिकाल से ऋषिगण हुए हैं वही वेद मंत्रों के दृष्टा थे। लिपिबद्ध तो इससे बाद में किया गया ना, यह सब मौखिक विद्या है। आज भी आप वेद पाठी आचार्यों को देखिए, एक ही स्वर में, एक ही लय में, एक ही बराबर मात्राओं का ध्यान रखते हुए सब लोग एक ही स्वर में पाठ करते हैं ना। तो यह संभव इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि यह एक मौखिक विधा है। वेद को लिपिबद्ध तो बाद में किया गया, लेकिन यह श्रवण के द्वारा प्रसारित होती थी। गुरु ने अपने शिष्य को सिखाया, फिर उस शिष्य ने अपने शिष्य को सिखाया। इस प्रकार से मौखिक रूप से स्मरण शक्ति के द्वारा उसे संरक्षित रखा जाता था। बाद में जैसे जैसे लिपिबद्ध हुई चीजें तो वो पुस्तक के रूप में सामने आ गईं। और आपका कहना है कि इनके जो अनुवाद हैं वो सही हैं या नहीं हैं, इसकी क्या गारंटी है। तो इसके लिए तो आपको स्वयं संस्कृत का ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। किसी चीज का आपको मूल्यांकन करना है तो उसका ज्ञान तो आपके पास होना चाहिए ना। आप किसी की परीक्षा ले रहे हैं तो जिस विषय की आप परीक्षा ले रहे हैं उस विषय में आपको भी तो ज्ञान होना चाहिए, तब तो आप उस पर प्रश्न उठाएं तो वो ठीक है। आप किसी भी पुराण को या किसी भी वेद के मंत्र का अनुवाद पढ़ लें, उसमें क्या शंका है आपको। उस मंत्र को या श्लोक को आप प्रश्न में लिखे होते तो ज्यादा अच्छा होता, तो उसका अर्थ स्पष्ट रूप से आपको बता दिया जाता। लेकिन बिना उदाहरण दिए आप कह रहे हैं कि जो अनुवाद है उसकी क्या गारंटी है कि वो सही है या नहीं। तो ये कहना ठीक नहीं है। आप किसी भी श्लोक या मंत्र का आप अर्थ देख लें, जिसमें आपको शंका हो आप अवश्य अगली बार प्रश्न करें, उसका आपको उत्तर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है भवानी सिंह जी का। इन्होंने पूछा है शिवलिंग पर रुद्राक्ष रख सकते हैं क्या, और शिव जी का कौन सा मंत्र जाप करें। तो आपने पहले पूछा है कि शिवलिंग पर रुद्राक्ष रख सकते हैं क्या। रुद्राक्ष तो नहीं है, हाँ उस पर आप 108 मनकों की माला अर्पित कर सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छी बात है। वैसे श्रृंगार की दृष्टि से आप कुछ रुद्राक्ष के मनके भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। आप पंचमुखी रुद्राक्ष के मनकों को आप श्रृंगार करने के उद्देश्य से आप रख सकते हैं। और यदि चाहें तो 108 मनकों की पंचमुखी रुद्राक्ष की जो माला आती है उसको भी आप पहना सकते हैं। और आपने पूछा कि कौन सा मंत्र जाप करें, तो सबसे श्रेष्ठ है कि यदि आपकी दृष्टि में कोई विद्वान गुरुजन है तो उनसे आप भगवान का मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आप महादेव जी को ही अपना मानसिक रूप से गुरु मान करके उनके पंचाक्षर मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप सदैव पवित्र आसन पर बैठ करके ही करना चाहिए, और चलते फिरते उठते बैठते अन्य अवस्थाओं में आप नाम जाप कर सकते हैं। नाम जाप में कोई पवित्रता आदि का बंधन नहीं है, लेकिन मंत्र जाप सदैव पवित्र स्थिति में
आसन पर बैठ करके ही करना चाहिए। अगला प्रश्न है लक्ष्मी जी का। इनका प्रश्न है कि मेरे पास 2 शिवलिंग थे, एक धातु में और एक काले पत्थर में। तो वह पत्थर वाले खंडित हो गए, तो क्या मैं उसे प्रयागराज कुंभ में विसर्जन कर सकती हूँ? और क्या दूसरे लाने जरूरी हैं या एक और है जो धातु वाला, उसी की पूजा करें? हाँ, तो आप कर सकते हैं। यदि शिवलिंग खंडित हो गया है तो किसी पवित्र नदी या तालाब आदि में ही उसका विसर्जन किया जाता है, तो आप कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। और एक साथ एक ही पूजा स्थल पर 2 शिवलिंग भी नहीं रखने चाहिए, तो ये भी ठीक है। आपके पास यदि एक धातु के शिवलिंग हैं तो आप उनकी विधिवत सेवा करें, कोई हर्ज नहीं। अगला प्रश्न है, कोई अग्रवाल हैं, इनका नाम स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इनका प्रश्न है कि राग द्वेष से कैसे बचें। एक ही शब्दों में इसका उत्तर है कि आप अंतर्मुखी बनने का प्रयास करें। यदि एक से आप बच जाएं तो दूसरे से आप स्वयं ही बच जाएंगे। यदि राग से ही आप बच जाएं तो द्वेष से आप अपने आप बच जाएंगे। अंतर्मुखी व्यक्ति ही इसमें सफल हो सकता है। बहिर्मुखी व्यक्ति तो बाहर के ही विषयों में ही घिरा रहेगा। चित्तवृत्ति उसकी बाहर के विषयों में ही आकर्षित रहेगी, तो अंदर की ओर वह कार्य कर कहाँ पाएगा? तो बहिर्मुखता के कारण फिर राग द्वेष तो उत्पन्न होगा ही। व्यक्ति, वस्तु और स्थान का प्रभाव तो पड़ेगा ना। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतःकरण के जो 4 करण हैं, इन पर पड़ेगा। जो पूर्ण रूप से अंतर्मुखी व्यक्ति है वही राग द्वेष पर नियंत्रण रख सकता है। बाह्य रूप से वह क्रोध करता हुआ दिख सकता है, लेकिन फिर उसका आंतरिक रूप से राग द्वेष रह नहीं जाता है। और जिसका राग ही नहीं है किसी में, तो उसका द्वेष भी नहीं हो सकता है। और जहाँ द्वेष हो रहा है वहां पर कभी राग रहा है, यह भी एक सत्य बात है। जिनसे कभी राग रहा है उन्हीं से तीक्ष्णतम द्वेष होता है फिर। तो इसीलिए एक से बच गए तो दूसरे से स्वयं आप बच जाएंगे। अंतर्मुखी होने का अभ्यास करें। चित्त वृत्ति को अंदर की ओर समेटने का अभ्यास करें। अपने मन के दृष्टा बनने का अभ्यास करें। आप भौतिकवादी विषयों में उलझ करके ही तो राग द्वेष उत्पन्न होता है। बहिर्मुखता ही इसका कारण है। और अंतर्मुखी होने का यह अर्थ नहीं है कि कोई व्यक्ति बाह्य जगत से कोई संबंध नहीं रखेगा। नहीं, आपको बाह्य जगत में व्यवहार करना है। व्यवहार करते हुए भी आपको अंतर्मुखी रहना है। भौतिक जगत में फंस के आप विस्मित न हो जाएं, यह आपको ध्यान रखना है। व्यवहार आपको बाह्य जगत में ही करना है। बाह्य विषयों से आपका अंतःकरण प्रभावित होने लग जाएगा, तब राग द्वेष से आप कैसे बचेंगे? इसलिए जितना अधिक से अधिक आप अंतर्मुखी होने का अभ्यास करेंगे, तभी आप इसमें सफल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है ज्योति जी का। इनका प्रश्न महाशिवरात्रि में होने वाली जो 4 प्रहर की पूजा होती है उस संबंध में है। तो इस प्रश्न के माध्यम से मैं आप सबको बता दूं कि इस विषय से संबंधित वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है, आप सभी लोग देख सकते हैं। उसमें महाशिवरात्रि की 4 प्रहर की पूजा के विषय में भी विस्तार से बताया गया है और क्या क्या उसमें पूजन सामग्री प्रमुख रूप से लगेगी वो सब भी बताया गया है। अगला प्रश्न है जेस नाम से, JESS जेस। इनका प्रश्न सोमवार व्रत विधि के संबंध में है। उसमें क्या पूजन विधि आदि है और कभी व्रत भंग हो जाए तो क्या करें? देखिए, यदि आप 16 सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं तो अपने आसपास किसी भी शिवालय में जाकर के आप उसके संबंध में पहले संकल्प कर लें। दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, दक्षिणा आदि रख करके संकल्प कर लें। अपना नाम ले लें, अपने पिता का या पति का नाम ले लें। कौन सा महीना, कौन सी तिथि, कौन सा वार है, किस स्थान, किस नगर में आप हैं, इस सब बातों का वर्णन करके संकल्प में आप यह वर्णन कर दें कि कितने सोमवार का व्रत आप रहेंगे। अपनी मनोकामना आदि कह करके हाथ में लिया हुआ जो जल, अक्षत, पुष्प आदि है, दक्षिणा आदि, वह शिवलिंग के निकट छोड़ दीजिए आप। उसके बाद शिव जी का पूजन कर लें आप शिवालय में ही, पंचामृत के द्वारा, जलाभिषेक के द्वारा। रक्षासूत्र लपेटें, जनेऊ पहनाएं, भस्म, चंदन, कुमकुम आदि लगाएं, अक्षत अर्पित करें। बिल्व पत्र, शमी पत्र, दूर्वा की घास, मंदार पुष्प, धतूरा, ये सब पदार्थ आपको पूजा में अर्पित करने चाहिए। घर से बना करके कोई आप भोग भी ले जा सकते हैं शिवालय में। सोमवार व्रत में श्वेत रंग के नैवेद्यों का बड़ा महत्व है। श्वेत रंग के भोग पदार्थों को अर्पित करें। और सामान्य रूप से शिव जी को आटे, गुड़ और शुद्ध घी के मिश्रण से बने हुए पकवान बहुत प्रिय हैं, तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आपको किसी भी प्रकार के नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ हैं तो कम से कम खाने का प्रयास करें। बिल्कुल भूखे भी ना रहें, इतना अवश्य खा लें कि आपका
मन बार बार फिर भूख की ओर न जाए और पूरे दिन अपने चित्त को अपने इष्ट देव से जोड़कर रखने का अभ्यास करें। यही व्रत रहने का सबसे अच्छा विधान है। कम से कम खाना और अपने चित्त को पूरे दिन 24 घंटे अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित कर देना, तब तो व्रत का उत्तम फल मिलता है। व्रत से संबंधित जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन आप कर सकते हैं। श्वेत रंग के पदार्थों का सेवन करें, यानी दूध दही से निर्मित जो भी पदार्थ हैं वो बहुत अच्छी बात है। बस मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार के नमक का सेवन नहीं करना है। और आपने पूछा था कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको भोजन के नियमों का पालन करना चाहिए। पूजन आप नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, मंत्र जाप आदि नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक कार्य आप उस समय भी कर सकते हैं, वो है नाम जाप। नाम जाप मानसिक रूप से आप करते रहें और भोजन के नियमों का जैसे पालन आप व्रत में करते हैं वैसे ही करें। ऐसा नहीं है कि आप अशुद्धि के कारण व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप खाने के नियमों का भी त्याग कर दें। खाने के नियमों का पालन आपको व्रत के जैसा ही करना है, बस पूजा पाठ आप नहीं कर पाएंगे उस दिन, और वह व्रत आपके निर्धारित संख्या में गिना भी नहीं जाएगा। तो इसका अर्थ यह है कि जितने बीच में व्रत आपके छूटेंगे उतने आपको एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे, अतिरिक्त व्रत आपको करने पड़ेंगे। लेकिन बीच में जब आप व्रत ना रहें तो भोजन के नियमों का पालन यथावत करते रहें, मानसिक रूप से नाम जाप करते रहें, तो व्रत आपका भंग नहीं माना जाएगा। हाँ, बस ये है कि वो उस निर्धारित संख्या में गिना नहीं जाएगा, तो बाद में आगे चल के आप उस संख्या को पूरा कर सकते हैं। वरना आप भोजन के नियमों का भी त्याग कर देंगे तो पीछे के जितने व्रत आप रह के आए हैं वो पूरे सब बिगड़ जाएंगे। फिर नए सिरे से आपको 16 अलग व्रत रखने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनकी आईडी का नाम है NKS। इन्होंने पूछा है, क्या 36 घंटे तक महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है? जी बिल्कुल, ये सही बात है। 36 घंटे इसलिए क्योंकि 24 घंटे तो व्रत के ही हो गए। मान लीजिए आप महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं, कल वो व्रत है तो उसके एक रात पहले से ही तो आप पवित्रता का पालन करने लगते हैं, तो उन 12 घंटों को भी आप जोड़ लें तो वो 36 घंटे का तो हो ही गया। और केवल महाशिवरात्रि के व्रत में ही नहीं, जो मास शिवरात्रि हर महीने आती है और जो अन्य उपवास आप रखते हो, उन सब में यही नियम आपको पालन करना चाहिए। कम से कम कोई भी उपवास 24 घंटे का तो होगा ही, और उसके 12 घंटे पहले, एक रात्रि पहले से ही आप पवित्रता का पालन करने लगते हैं। मान लिया आपको कल कोई व्रत रखना है तो आज से ही आप पवित्रता का रात्रि से ही पालन करना प्रारंभ कर दें। यही उचित विधि है, यही शास्त्रोक्त विधान है। इस पवित्रता का प्रभाव आपको अगले दिन उपवास के समय दिखाई दे जाएगा। अगला प्रश्न है दीपल जी का। इन्होंने पूछा है कि यदि ऑफिस, कॉलेज या स्कूल जाने के कारण हम त्रिपुंड धारण न कर पाएं तो उसका क्या उपाय है, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, ये तो ठीक बात है कि अपने इष्ट देव का चिन्ह धारण ही करना चाहिए, और महादेव जी के जो भी भक्त हैं उन्हें भस्म धारण करनी चाहिए, यह सत्य बात है। लेकिन आप यह ध्यान दें कि भस्म भी कई प्रकार की होती है और उसे कई प्रकार से धारण भी किया जा सकता है। माताएं बहनें तो केवल आज्ञा चक्र पर थोड़ा सा भी लगा लें तो भी अच्छी बात है। त्रिपुंड रूप में यदि आप धारण करना चाहते हैं और आप ऑफिस या स्कूल या कॉलेज आदि की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, इसमें किसी को विवश नहीं किया जा सकता है। लेकिन अपने इष्ट देव का चिन्ह तो आपको धारण करना ही है, वो अधिकार आपसे कौन छीन सकता है। तो आप सूखा भस्म कंठ में, हृदय के पास या बाहों में लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। भस्म कई प्रकार की होती है, केवल सफेद रंग की ही भस्म नहीं होती है। वास्तविक जो भस्म होती है, जो ठीक प्रकार से बनाई जाती है, वो बिल्कुल आटे के जैसी सफेद नहीं होती है। ऐसी भस्म जो वास्तविक भस्म होती है थोड़ी ग्रे कलर की होती है, उसको आप हल्का सा मस्तक पे लगा भी लेंगे तो उतना दिखाई नहीं देगा। सूखा भी आप लगा सकते हैं। यदि आप मंत्र जाप आदि करते हो और उस समय दीपक में पुष्प बन जाए तो उसको भी आप एकत्रित करके रखते जाएं, वो भी भस्म ही है और वो तो सर्वश्रेष्ठ है। वो काले रंग की होगी लेकिन वो भी भस्म ही है और वो बहुत प्रभावशाली भी होती है। अगला प्रश्न है विपुल मिश्रा जी का। टेलीग्राम पे इनका प्रश्न आया था लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। कली पुरुष से अपनी सुरक्षा कैसे करें, इनका प्रश्न है। अभी कुछ दिन पहले इस विषय पर वीडियो भी बनाया गया था, उसमें बहुत स्पष्ट और विस्तृत रूप से उसके विषय में बताया गया था। कलयुग का अधिपति ही कली पुरुष है और कलयुग में होने वाली तमाम दुर्वृत्तियों का वो स्वामी है। कलयुग में उसके प्रतिनिधि भी हैं
जुआ, मदिरा पान, व्यसन, उल्टे सीधे कृत्य, गंदे और गलत स्थानों में ही कली पुरुष का वास होता है। कृतयुग यानी सतयुग में 4 चरण पुण्य के थे और पाप का एक भी चरण नहीं था। त्रेता युग जब आया तो उसमें 3 चरण पुण्य के और 1 चरण पाप का हुआ। द्वापर युग में 2 चरण पाप के थे, 2 चरण पुण्य के थे। अर्थात वो युग समता वाला था, वहां पर न पुण्य अधिक था न पाप अधिक था। लेकिन कलयुग ने जब प्रवेश किया तो कलयुग में 1 चरण पुण्य का रह जाएगा और 3 चरण पाप के होंगे, और यह क्रमशः होंगे। कलयुग प्रारंभ होते ही ऐसा नहीं हो जाएगा कि 3 चरण पाप के हो जाएंगे और 1 ही चरण पुण्य का बचेगा। यह कलयुग के अंत की स्थिति को बताता है कि 75% पाप रहेगा और 25% केवल पुण्य की स्थिति रह जाएगी। धर्म अधर्म के सापेक्ष भी आप इसे देख सकते हैं। तो कलयुग का अधिपति ही तो कली पुरुष है। इसी कलयुग का विनाश करने के लिए भगवान श्री हरि जी का 10वां अवतार कल्कि अवतार भी तो होगा। आपका प्रश्न है कि इसके प्रभाव से कैसे बचें, तो इसके प्रभाव से बचने के लिए एक श्लोक है, वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको स्क्रीन पर दिख भी जाएगा। कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनम कलिनाशनम। पुनः मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनम कलिनाशनम। तो शास्त्रों के अनुसार कली के प्रभाव से बचने के लिए यह श्लोक अति उत्तम है। लेकिन यह तो ठीक ही है, लेकिन साथ में व्यवहारिक रूप से भी आपको इससे बचने के लिए अपने इष्ट की शरण में रहना चाहिए। पवित्र और सात्विक भोजन करें, हर प्रकार के कुसंग से दूर रहें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, अपने चित्त को अपने इष्ट देव से जोड़ करके रखें, व्यर्थ चिंतन करने से बचें, भौतिक जगत के आकर्षणों से आपको बचना होगा। कली पुरुष कोई शैतान के रूप में आपके सामने आके नहीं खड़ा हो जाएगा, वह आपके विचारों को ही परिवर्तित करता है, आपके भीतर वो नकारात्मकता को बढ़ाता है। तो अपनी दिनचर्या को बिल्कुल पवित्र रखें, व्यर्थ विषयों से बचें, व्यर्थ वार्तालाप से बचें, तो इसके प्रभाव से आप बिल्कुल बच जाएंगे। जो सदैव अपने इष्ट की शरण में है तो वह व्यर्थ चिंतन करेगा ही क्यों। आपके जो भी इष्ट देव हों आप उनकी शरण में रहें, अधिक से अधिक नाम जाप करें, अपने मन को अपने इष्ट में लगाए रखेंगे तो मन व्यस्त रहेगा और व्यर्थ के विषयों में वो जाएगा ही नहीं। व्यर्थ क्रियाओं से ही आप बचें तो फिर कोई आपका क्या बिगाड़ सकता है। अगला प्रश्न है पुरुषोत्तम कुमार जी का। इन्होंने पूछा है कि हम शिवगणों को कैसे पहचानेंगे। इनका प्रश्न थोड़ा बड़ा है। इनका पूछने का आशय है कि जब शिवलोक में सभी शिवगण शिव स्वरूप में होते हैं, भगवान शिव के जैसा ही उनका स्वरूप होता है, ये शास्त्रों में वर्णन है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये शिव जी आ गए हैं या उनके गण आ गए हैं। उत्सुकता पूर्वक इन्होंने ये प्रश्न किया है। वैसे प्रश्न महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बात ठीक है, शिव महापुराण में भी और अन्य पुराणों में भी ये वर्णन है कि शिवलोक जाने वाले जो वहाँ शिवगण बनते हैं वो शिव स्वरूप में होते हैं। शिव महापुराण में कथा में वर्णन भी है। अब इसका उत्तर तो वही दे सकता है जिसने वास्तव में शिवगणों को देखा हो। अब ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो उससे आप प्रश्न करें और वो बता दे तो बड़ी अच्छी बात है। सामान्यतः जिसे इस बात का अनुभव होगा वो बताएगा ही क्यों। लेकिन एक बात मैं अवश्य आपको बता दूं कि देखिए, कलिकाल में प्रत्यक्ष दर्शन की आप आस न रखें, वह असंभव नहीं है। वह किया जा सकता है तभी उसका विधान बनाया गया है ना, लेकिन उसके लिए बड़े उच्च स्तर के प्रयास करने पड़ते हैं। तो यदि आप वो कर सकें तब आप उस स्तर पे जाएंगे, तब उसका प्रश्न करना भी उचित होता है। सामान्य रूप से आपको आज्ञा चक्र पर ध्यानस्थ मुद्रा में आपको दर्शन हो सकते हैं, स्वप्न में दर्शन हो सकते हैं, कोई संकेत प्राप्त हो सकता है। शिव जी की यदि आप साधना करते हैं तो शिवगणों की कृपा दृष्टि में आप रहेंगे। लेकिन वो आपके समक्ष आके खड़े हो जाएं तो इसकी पात्रता तो आपको सिद्ध करनी है ना। मुख्य बात तो ये है, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। अपनी योग्यता को आप बढ़ा लीजिए तो आपको सब पता चल जाएगा क्या कैसे होता है। कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो स्वतः संचालित होते हैं, उसको बताना सिखाना आवश्यक नहीं होता है। जब आप उस स्तर पे पहुंचेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा ना कि क्या मुझे दिख रहा है, जो दिख रहा है वो वही है जो मैं सोच रहा हूँ या समझ रहा हूँ। दृष्टि आपकी बदल जाएगी ना। और ये स्वानुभूत विषय है, इसको बताएगा क्या कोई, और बता करके अपनी ही हानि करेगा। इसीलिए बताने की एक सीमा है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप उसकी विधि का पालन करें, विधि के अनुसार अपने मार्ग पे चलें, निर्धारित क्रियाओं को करें, तो अपने आप आपके भीतर वो योग्यता आ जाएगी। और महादेव जी के लिए तो बस इतना ही कहूंगा, जब उनकी शक्ति से आपका सामना होगा, उनकी मुस्कुराहट देख करके ही आपके होश उड़ जाएंगे। चाहे ध्यान में ही ऐसा अनुभव हो जाए या आपको स्वप्न में हो जाए, संभाल नहीं पाएंगे आप।
अब इसको कोई कैसे शब्दों में बता देगा? ये तो स्वानुभूत विषय है ना। इस पे मैंने वीडियो भी बनाया है कि कुछ चीजें वो स्वानुभूत होती हैं, उसकी विधि बताई जा सकती है। विधि के बाद क्या घटना घटेगी वो आप स्वयं देख लीजिए। तो श्रेष्ठ बात यह है, अपनी पात्रता को आप बढ़ाएं, आप अपनी साधना में तत्परता से जुटे रहें, धीरे धीरे अपनी साधना के समय को बढ़ाएं, नियमों का विधानों का पालन करें। इस चैनल पे अधिकांश वीडियो में यही सब बताया गया है, उसको ध्यान से देखें। निर्धारित मार्ग पे चलेंगे तो अपने आप घटना घटेगी। अगला प्रश्न है अलका रानी जी का। इन्होंने मेरा परिचय पूछा है कि मेरा क्या नाम आदि है और मेरा क्या परिचय है। तो यह प्रश्न तो मैं सम्मिलित करना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन इन्होंने कई बार इस विषय में प्रश्न किया। परिचय तो किसी बड़े महापुरुष का दिया जाता है, मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। मैं गृहस्थ विवाहित व्यक्ति हूँ। बाल्यकाल से ही मेरी रुचि आध्यात्मिक क्षेत्र में रही है। बहुत कम आयु में ही शिव जी के प्रति बहुत आकर्षण था। श्रावण मास का मेरा जन्म भी रहा है। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। नाम आपको मेरा स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो बचपन से ही अध्यात्म की ओर आकर्षण होने के कारण उसी मार्ग में आगे बढ़ता गया और परम सौभाग्य रहा कि बहुत से विद्वान गुरुजनों से भी बहुत ज्ञान प्राप्त करने को मिला। मेरे जो प्रमुख रूप से 2 गुरुजन थे, उनका शिवलोक गमन हो चुका है, जिनके द्वारा अध्यात्म, कर्मकांड, ज्योतिष आदि की शिक्षा प्राप्त हुई। और भी बहुत से विषयों में मेरी रुचि रही है। संगीत में भी मुझे बहुत रुचि है। गीत लिखना, कविताएं लिखना, फिर उनकी धुन बनाना, उन्हें गाना, ये भी बहुत पसंद है। अपना भी गृहस्थ वैवाहिक जीवन है। जो भी है जैसा है महादेव जी को समर्पित है। यह चैनल आप जो देख रहे हैं ये जून 2023 में ही बनाया गया। मैंने कभी चाहा नहीं, वरना बहुत पहले ही चैनल बना लिया जाता। 10 साल पहले ही चैनल बना लेता मैं। लेकिन जब उचित अवसर आया, ऐसा संयोग बना, प्रभु की प्रेरणा से फिर ये चैनल प्रारंभ किया गया। संपूर्ण जीवन प्रभु की सेवा में समर्पित है। तो यही सब कुछ मुख्य जानकारियां हैं मेरे विषय में, और कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। ना ही मैं कोई विद्वान हूँ। जो कुछ थोड़ा बहुत गुरुजनों से सीखा है वो सब आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। और इसमें तो YouTube की योग्यता है कि बात सब तक प्रसारित हो जाती है, वरना अध्यात्म जगत की बातें सब लोग सुनते ही कहाँ हैं। तो आज हमने इतने ही प्रश्न इस विशेषांक में सम्मिलित किए। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी प्रश्नों के उत्तर दिए गए उससे आप सभी का उचित मार्गदर्शन होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।